हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विथ नीरज पर। मैं आपके लिए लेकर आज आया हूं त्रिकोणमिति एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 10 का जो यूपी बोर्ड परीक्षा पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न है वो प्रश्नावली 8.1 लेके आया हूं। आप त्रिकोणमिति समझिएगा बिल्कुल आसान तरीके से। अगर मेरे यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलते हैं बिना देरी के हम अपने क्वेश्चनों पर। देखिए दोस्तों, दिया है आपका पहला सवाल, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन A और cos A का मान और साइन C और cos C का मान। तो इसको बिल्कुल सरल तरीके से जानेंगे। आप सूत्र के अनुसार भी हल कर सकते हैं। जैसे सूत्र होता है कि साइन A बराबर √1 माइनस का cos स्क्वायर, इस प्रकार से हल कर सकते हैं। या अर्थात मैं बिल्कुल सिंपल है कि आप त्रिभुज के माध्यम से एक समकोण त्रिभुज बनाइए, जो कि समकोण त्रिभुज दिया भी गया है, कह दिया कि B समकोण है, तो B हम समकोण बना लेते हैं। तो चलते हैं इसको हल करते हैं हम लोग। देखिए मैं त्रिभुज बना रहा हूँ ऐसे। ये आपका कह दिया है कि जो B है वो आपका क्या है, समकोण है। ठीक, B आपका मैंने समकोण कर दिया अर्थात 90 अंश का। फिर आपका 20 ये आपका हो गया, देखिए B है ना, B हो गया, ये आपका C हो गया, ये आपका A हो गया। ठीक, अब आपको दे दिया है AB बराबर 24 सेंटीमीटर, जो कि AB बराबर आप देख लीजिए 24 सेंटीमीटर यहाँ पर, और आगे दिया है BC बराबर आपका 7 सेंटीमीटर, तो BC बराबर आप 7 सेंटीमीटर लिख लीजिए। अब आपको AC नहीं पता। अब जब AC नहीं पता तो पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हैं होंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगा दीजिए और आ जाएगा। AC अर्थात ये आपकी लंब हो गई, ये आपकी लंब हो गई, ये आपकी आधार हो गई, ये आपकी कर्ण हो गई। तो कर्ण बराबर होता है √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और इसी प्रकार अगर लंब पूछेगा तो कर्ण में से आधार को घटा देंगे, अगर आधार पूछेगा तो लंब में से वो कर्ण में से आप लंब को घटा दीजिएगा। तो इसमें आप जाने, देखिए मैं निकाल रहा हूँ AC बराबर, आपको AC बराबर यहाँ पर चलते हैं। AC बराबर आप या AC स्क्वायर बराबर पहले रख लेते हैं, अर्थात कर्ण बराबर यहाँ पर आ जाएगा BC का स्क्वायर, है ना, अर्थात लंब का स्क्वायर मैं शुद्ध लिखे ले रहा हूँ, और प्लस आधार का स्क्वायर। ये L मतलब लंब, A मतलब आधार, आप समझ लीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर लंब आपका दिया 7 का वर्ग प्लस का यहाँ पर 24 का वर्ग, है ना, यहाँ पर 7 का वर्ग और 24 का वर्ग। और फिर इसके बाद आपको दे दिया, अब इसमें 7 सतह होता है 49, 7 सतह दोस्तों होता है 49, और 24 का वर्ग करेंगे तो 24 में आपका आ जाएगा कितना, 24 आपका आ जाए 576। कितना आया, 576। ये आपका इतना हुआ, 24 में 576 आया। अब 49 में 576 आप जोड़ देंगे, क्या 49 में आप 576 जोड़ देंगे। जब 49 में आप 576 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 625। कितना आ जाएगा आप, 625। कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका दिया था कि AC बराबर, है ना, क्या दिया था, AC स्क्वायर बराबर आ जाएगा 625। तो आप यहाँ कर सकते हैं AC बराबर √625, है ना। अब 625 का वर्गमूल, 625 किसका वर्गमूल है, आप 25 का होता है, यहाँ पर 25 25 625 आ जाएगा दोस्तों। तो ये आप AC का मान यहाँ से आपको मिल गया, है ना। अब अगर AC का आप मिल गया तो आप बिल्कुल साधारण बात है कि आ जाएगा। तो इतना आप ध्यान दिए। इसके बाद आपको ध्यान देना है, यहाँ पर आपका AC बराबर कितना आ गया, 25। मैं 25 लिखे दे रहा हूँ, AC बराबर 25, यहाँ पर आपका 25 लिख गया। अब यहाँ पर आपने 25 तो लिख दिया। अब यहाँ से आप ज्ञात करेंगे साइन A और cos A, है ना। तो साइन A बराबर क्या होता है और cos A बराबर क्या होता है जानेंगे। तो यहाँ पर लाल बट्टे कक्का का सूत्र लगाओ और पूरी त्रिकोणमिति पाओ, है ना। ये आपको फार्मूला आजमाइए कि लाल बट्टे कक्का, मैं देखो लाल बट्टे कक्का का पूरा सॉल्यूशन बता रहा हूँ, लाल बट्टे कक्का। अब देखिए लाल बटे कक्का तो मैंने यहाँ लिख दिया,
है ना, लाल बटे कक्का। तो ये आपका होता है एल लंब, ए से आधार, फिर लंब, फिर कर्ण, फिर कर्ण, फिर आधार, ये आपका हुआ, है ना। तो ऊपर ये जो होता है तो ये आपका साइन, ये कॉस, ये टेन, फिर टेन का उल्टा आपका आ जाएगा कॉट, फिर काट, फिर कास का उल्टा हो जाएगा आपका सेक, और साइन का उल्टा हो जाता है कॉसेक। ठीक दोस्तों, समझ में आया होगा। आप एक कोने में आप लिख भी सकते हैं, इनको उतारते जाइएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम। तो आपको दिया है, देखिए यहाँ पर साइन ए, है ना, यहाँ पर आपको दिया है, यहाँ पर आपको साइन ए। तो साइन ए बराबर आप क्या होता है अभी मैं बताया ना, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए साइन ए बराबर, यहाँ पर देखिएगा साइन ए बराबर लंब, साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, है ना। साइन ए बराबर आपका होगा लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है आपका 7 और कर्ण क्या आपका 25। ये आपका साइन ए का मान हो गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहला उत्तर आ गया। और कास ए बराबर होता है आपका क्या, कास ए बराबर, तो कास ए बराबर होता है आपका आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब आधार आपका दिया है 24 और कर्ण दिया आपका 25, ये लो 24 बटा 25, अर्थात यहाँ पर आप लिख सकते हैं कॉस ए बराबर 24 बटा 25, इतना हुआ। इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, एक ठो मतलब पहला का आंसर ये आपका हो गया साइन ए और कॉस ए का, है ना। अब चाहिए दूसरे में चलते हैं। तो दूसरे में आप चलेंगे साइन सी और कॉस सी। तो जैसा मतलब कि किसी भी इस कोण के सामने वाली भुजा हमेशा वो लंब होती है ना, इस भुजा की सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है। जैसे ये ए है तो ए के सामने वाली भुजा ये होगी, तो ये आपकी क्या हो गई, लंब हो जाती है, और नीचे का आधार हो जाता है, ऊपर कर्ण तो वही रहती है हमेशा, आप इतना ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आप दूसरे नंबर में चलते हैं। यहाँ पर लिखा साइन सी कॉमा और कॉस सी का मान ज्ञात करने के लिए, है ना, साइन सी और कॉस सी का मान। तो यहाँ से आप देखिए मैं लिखा रहा हूँ साइन सी बराबर वही होगा लंब बटे कर्ण, लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण हुआ। तो साइन सी, अब सी वाली भुजा आपकी यहाँ है सी, तो सी के जो सामने होगी वो आपकी क्या होगी, लंब होगी, वो तो जायज़ है। तो लंब बटा आपका होता है कर्ण, तो 24 बटा 25 ये भी हो गई, 24 बटा 25 हुई ये साइन सी। अब साइन सी के बाद आपका दिया दूसरा कॉस सी, है ना, यहाँ कॉस सी दे दिया। अब ये इस कॉस सी बराबर हो जाएगा, है ना। तो कॉस थीटा अर्थात कॉस सी बराबर आप ज्ञात करेंगे, कॉस थीटा बराबर होता है आपका आधार बटा कर्ण, ना। तो आधार बटा कर्ण, अब इसका आधार आपका यहाँ पर 7 बनेगा, 7 का मतलब सी वाला ये आपका आधार बन जाएगा, और आपका आधार बटा कर्ण होता है, तो आप कर्ण तो आपकी दी है 25, तो ये आपका हो गया 7 बटा 25। ये आपके आ गए उत्तर, साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी, अर्थात आपका साइन ए बराबर आ गया। देखो मैं साफ साफ लिखे दे रहा हूँ एक बार, चारों जो 4 दिए हैं चारों के उत्तर, ठीक। तो मैं लिखे दे रहा हूँ, यहाँ पे आपका लिखूँगा साइन ए बराबर और काश ए बराबर। तो साइन ए बराबर हमने क्या पाया था, 7 बटा 25, आप ज्ञात करके देख लीजिएगा एक बार। और काश ए बराबर हमने पाया था 24 बटा 25, 24 बटा 25 काश ए बराबर, है ना। इतना हो गया साइन ए और काश ए का, ये रहा फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर आप चलेंगे, आपका साइन सी बराबर, साइन सी बराबर 24 बटा 25 निकाले, 24 बटा 25 निकाले, और फिर हमने ज्ञात किया क्या, कॉस सी बराबर आपका आया कितना, कॉस सी बराबर हमारा आया था 7 बटा 25, 7 बटा 25। ये रहा आपका फर्स्ट का आंसर। तो आप दोस्तों को आज मैं समझ गया होगा, आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान तरीके से मैंने पूरा विस्तार पूर्वक बताया। जैसा कि यहाँ पर समकोण भुजा दी गई है, समकोण मतलब त्रिभुज दिया गया है, भुजा 2 भुजाएं दी गई है। अब तीसरी भुजा आप पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर लीजिएगा, और लाल बटे का सूत्र लगा के आप उसी प्रकार ज्ञात कर लीजिए। तो चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर। देखो दूसरा क्वेश्चन दे दिया गया आपका, आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपकी आकृति दी गई है जिसमें QP बराबर 12 सेंटीमीटर और
पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर दिया गया है ना। तो यहाँ पर आपको चित्र दे दिया है, तो हमें चित्र बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें चाहिए क्यू आर। क्या चाहिए? क्यू आर। अब क्यू आर आपका यहाँ पर आधार हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आपका जो क्यू आर होगा वो क्या हो जाएगा? आधार। तो क्यू आर स्क्वायर आपका हो जाएगा क्या? कर्ण का स्क्वायर माइनस का लंब का स्क्वायर, अर्थात मैं डायरेक्ट किए दे रहा हूँ 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग, 13 का वर्ग माइनस का 12 का वर्ग। आप क्यू आर ज्ञात कर लेंगे तो आप tan p और काट आर का मान आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो 13 तरहियम आपका होता है 169 माइनस 12 बरहियम आपका हो जाएगा 144। 169 में जब आप 144 घटाएंगे तो आपको आ जाएगा 25, है ना। 9 में से 4 गए तो 5, आप घटा लीजिएगा। तो अब यहाँ पर क्यू आर बराबर आपका आ जाएगा क्या? क्यू आर बराबर √25, जो कि 25 है, वर्गमूल 5 का, है ना। 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 5, है ना। तो यहाँ पर आपका क्यू आर जो था वो आपका आ गया कितना? 5, है ना। यहाँ पर 5 सेंटीमीटर आपका क्यू आर आ गया, मैं 5 सेंटीमीटर लिख दूंगा। इसके बाद आपको जब इतना पता हो गया तो आप दोस्तों इतना तो समझ गए होंगे, क्यू आर का मान हमने ज्ञात कर लिया। इसके बाद करेंगे हम tan p माइनस काट आर। हम tan p का मान ज्ञात कर ले और काट आर का मान ज्ञात कर ले। चलते हैं, फिर मैं इसको मिटाए दे रहा हूँ, अपना ध्यान दीजिएगा। मिट गया। अब मैं क्यू आर का मान ज्ञात किया हूँ कितना, आप दोस्तों पता होगा कितना ज्ञात किया है? 5, मैंने 5 लिख दिया यहाँ पर, लिख दिया 5 यहाँ पर। अब क्यू आर का हमें मान पता हो गया, हमें चाहिए tan p माइनस काट आर। क्या चाहिए? tan p बराबर क्या होगा और काट आर बराबर क्या होगा? काट आर बराबर क्या होगा? अब tan p यहाँ पर दिया गया, अब tan यहाँ पर p है ना। अब tan p बराबर tan थीटा बराबर, पहले सोचो क्या होता है, मैंने बताया था लाल बटे कक्का, है ना। तो साइन कॉस tan, tan लास्ट में गया, है ना। तो लाल बटे जो कक्का होता है, तो लास्ट वाले में tan गया, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार tan थीटा बराबर। और tan का उल्टा काट होता है, अर्थात आधार बटे काट, इसी का उल्टा होता है आधार बटे, है ना। आधार बटे हो जाएगा लंब, और नहीं tan जो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है, और काट थीटा बराबर इसी का उधर उल्टा, मतलब आधार बटा लंब हो जाता है। यहाँ पर आप tan थीटा बराबर ज्ञात करेंगे, आपको तीनों भुजाएं दी गई हैं। तो tan p बराबर यहाँ से आप ज्ञात करेंगे, है ना। तो tan p, तो आपको लंब पता है, इसका लंब कितना होगा? तो p के मैं बताया था जो मतलब जो कोण होता है उसके सामने वाली भुजा लंब हमेशा होती है। तो p के सामने आपका ये है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 5। क्या होगा? लंब आपका आ गया 5। अब इसके बाद आधार, तो आधार कितना बना यहाँ पर? आपका आधार ये बन गया आपका 12 सेंटीमीटर। तो 5/12, अर्थात tan p बराबर आ जाएगा 5/12। अब काट आर हमें चाहिए ना, तो काट आर चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पर काट आर आपका आर ये दिया है, इसके सामने वाली भुजा, है ना। काट आर चाहिए, इसके सामने वाली भुजा आपकी लंब हो जाएगी और ये आपका आधार हो जाएगा। तो आधार बटे लंब लिया गया है, तो पहले आधार रखेंगे अर्थात 5 रखेंगे, फिर बाद के लंब आपको दिया है 12 आ गया। अब हमें चाहिए tan p माइनस काट आर। क्या चाहिए दोस्तों? tan p माइनस काट आर हमें चाहिए, tan p माइनस काट आर इतना चाहिए। अब हमें tan p का मान हमने किया 5/12 और काट p का मान आया 5/12। तो 5/12 अर्थात 0, है ना। अगर पूछे इतना tan p माइनस काट आर का मान कितना हो गया? आपका tan p माइनस काट आर का मान हो गया 0। क्या दोस्तों? 0। शायद दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा, आप लाल बटे कक्का ध्यान रखिए, उसमें छह त्रिकोणमितीय अनुपात आ जाते हैं, तो उससे आपको पूरे सवाल आ जाएंगे दोस्तों। अगला चलते हैं, ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो इस वजह से मैं जल्दी बनाऊँगा। यहाँ पर दोस्तों दे दिया गया है आपका, यदि साइन a बराबर 3/5 तो 3/4, तो कास ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। मतलब साइन ए का मान आप 3/4 दे दिया गया है, कास ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन ए बराबर आप तुरंत त्रिभुज बना लीजिए, या फिर आपको फार्मूला आते हैं तो आप रख सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप कास का मान ज्ञात कर लिए, देखो बिल्कुल मैं सिंपल साधारण सा एक बता रहा हूँ,
आपको साइन थीटा बराबर दे दिया गया है ना, तो यहाँ पर आप ज्ञात करेंगे कॉस थीटा बराबर √1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह आप ए ले सकते हैं ना, थीटा की जगह आप ए ले सकते हैं, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर √ के नीचे 1 माइनस का साइन थीटा का मान 3/4 का वर्ग हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3 त्रिकाई 9, 4 चौको 16, 16 एक नम 16, अर्थात यहाँ पर 16 माइनस का 9/16। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। 16 में आप 9 घटाएंगे यहाँ पर, है ना, 16 में आपको 9 घटाया तो कितना आया, 16। पुनः देखते हैं, हम मिट गए धोखे से, तो दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पर मैं बता रहा था कॉस हमें चाहिए ए का मान, तो होगा आपका √1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। इतना हुआ। थीटा की जगह आप ले सकते हैं, थीटा की जगह आप क्या ले सकते हैं, ए। क्या ले सकते हैं, ए, है ना, थीटा की जगह आप ए ले सकते हैं। फिर इसके बाद चलेंगे हम, इतना आया, इतना ध्यान रखिएगा आप, इसके बाद इतना ध्यान रखिएगा, है ना। अब यहाँ पर हम चलते हैं, अरे ले लो, है ना, हमने इतना लिख दिया था, आपको ध्यान होगा। अब हमें उतना लिख दिया। अब यहाँ पर आप कास थीटा बराबर लिख दिए कि √1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस का साइन 3/4 का वर्ग ले लीजिए, का √ उसी प्रकार रखा हुआ है। 3 त्रिकाई 9, 4 चौको 16, 1, तो यहाँ 4 चौको 16 आ जाएगा, 9 इधर आ जाएगा, 16 इधर आ जाएगा, पूरे का √ कर दीजिएगा। अब 16, अब आप 16 में 9 घटा दीजिएगा तो आ जाएगा √7, है ना, √7/16, है ना, पूरे का √ आ जाएगा। तो ये ऊपर √7 ही रहेगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 4। ठीक, ये आपका आ गया किसका मान, कॉस ए का मान। कास ए का मान आ गया, इतना ध्यान दीजिएगा। अब कास ए का मान आ गया, इसके बाद हमें चाहिए, इतना ध्यान दीजिएगा, जो कास ए का मान है आप लिख दीजिएगा, मैं भी इसको मिटा रहा हूँ, √7/4 है। क्या कास ए का मान क्या है, √7/4 है। हमें चाहिए टैन थीटा का मान, क्या चाहिए यहाँ पर, हमें चाहिए टैन थीटा का मान। क्या चाहिए यहाँ पर, हमें चाहिए यहाँ चाहिए हमें टैन थीटा का मान, यहाँ पर चाहिए हमें टैन ए का मान, ए या थीटा का मान। तो यहाँ पर होता है साइन A/cos A, मतलब टैन थीटा बराबर हो रहा है साइन थीटा/cos थीटा। तो साइन थीटा का मान आपको दिया है 3/4, और कॉस थीटा का मान हमने अभी ज्ञात किया था। क्या ज्ञात किया था, √7/4। ये 4 से ये 4 कट जाएगा, तो आपका टैन थीटा का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका टैन थीटा का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से आपका टैन थीटा का मान आ जाएगा 3/√7। कितना, 3/√7। ये रहा आपका टैन ए का मान, और कास ए का मान आपका आया है √7/4। ये आपका कास का हो गया, और टैन का अभी मैंने ज्ञात कर दिया, जो कि 3/√7 आया। ठीक दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन। ठीक, अगला चलते हैं। आपका चौथा नंबर दे दिया, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो दे दिया है, तो यहाँ 15 cot A है, इसको हम बना लेंगे। तो बनाएंगे क्या, cot A बराबर हो जाएगा 8/15, इतना हो गया। अब आप ज्ञात कर लीजिएगा साइन ए और सेक ए का मान। कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर आप बनाएंगे